मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वंदन और सभी को नमन। लेते हैं पंचांग और बताते हैं आज महीने में माने इस समय जो राशियां हैं वो किस चक्र में डूब रही किस चक्र में डूब रही है। तो ये पंचांग है, इसको देखिए आप। ये पंचांग इतना लंबा बड़ा चौड़ा है ये पंचांग। अब इसको देखना क्या है कि इसमें कहीं मीन राशि 2.5 और 3 साल के बीच आने वाले समय में बहुत परेशान है। धन पैसा शरीर और कष्ट से परेशान है। साथ में ही जो मेष राशि है उस पे भी 67, जो वृष राशि है में उसमें भी छाया है। और अब आपका जो कुंभ राशि उसमें राहु का प्रभाव, ग्रह ज्योतिष ये कहें। और सिंह राशि जो मेरे अपने भी लोग जानने वाले हैं वो भी कई दिनों से परेशान है। अब कहते हैं गुरु जी कितना रह गया कितना नहीं रहे। ग्रह विनो हानि भेद विनो चोरी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी है। अब ये थोड़ी थोड़ी का जो सवाल है, ये थोड़ी थोड़ी का सवाल बहुत कुछ ही बिगाड़ कर रहा है और बहुत कुछ ही करके लाएगा। तो मित्रों हमें यहाँ समझना है कि मीन राशि वाले मेष राशि वाले प्रभावी हो रहे हैं, सिंह राशि वाले और कुंभ राशि वाले प्रभावी हैं। इन राशि में राहु केतु का संचार हो रहा। अब आप समयानुकूल क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा पेशा करते हैं, कौन सा काम करते हैं। तो भाई साहब मैं आपको ये बताऊंगा कि 25 तारीख के बाद मीन राशि वालों को कुछ लाभ मिलने वाला है। वो भगवान शंकर की पूजा करें। देखिए शंकर की पूजा करें, केला दान करते रहें, अपने दिनाचार्य को बढ़ाएं और पढ़ते रहें। मेष राशि वालों को चाहिए कि वो तिल्लई व मंगई गुड़ अन्न दानई, तिल तेल गुड़ गेहूँ इनका दान करते हैं हर शनिवार को करते हैं। और कुंभ राशि वालों को चाहिए कि कुंभ राशि वाले इस कार्य को करें। कुंभ राशि वाले में शनि का नहीं राहु का प्रभाव है। ये 5 नवंबर तक रहेगा और 5 नवंबर तक की अवधि ले जाते आप भी थक जाएंगे, हम भी थक गए, कोई और भी थक जाएगा। तो इसके लिए भाई साहब ग्रह बिन हानि वेद बिन चोरी, ज़्यादा नहीं तो मित्रों ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जो राहु का प्रभाव है, तो राहु के प्रभाव के लिए प्राचीन पद्धति में हमारे यहाँ छागदान कहते थे। तो बहुत सारी ज्योतिषी यही नहीं जानेंगे छागदान क्या होता था और छागदान क्यों कहते थे, वो छागदान किसे कहते हैं। अगर किसी भाई को आए छागदान का तो वो हमें सोच समझ के कमेंटमेंट करे, लेकिन गलत कमेंट मत करें। आज की तिथि में भारतीय ज्योतिष गणना के आधार पर छागदान के लिए जो है आज लोग कई सारे दान करते हैं। मैं आपको नहीं बताऊं क्योंकि मैंने प्रश्न कर लिया है। अगर किसी भाई ने बता दिया तो उसको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि छागदान ये पुराना सवाल है, आज का नहीं है, ऋषियों पद्धतियों का छागदान है, छाछ नहीं छाग। तो छागदान करने का मतलब है कि आप उससे करिए। वर्तमान समय में कुंभ राशि वालों को काला वस्त्र ऊन का दान करना ही पड़ेगा। और जब तक नवंबर आता है तब तक आप कम से कम 5 काले वस्त्र दान करेंगे। जूता, छाता, चप्पल का दान भी आवश्यक होता है। तो इसके करने से हमारे बहुत सारे शिष्य हैं जो रोज कहते हैं गुरुजी किस तरीके से हम ग्रह से 2.5-3 साल से जूझ रहे हैं और जिस राशि में जा रहे हैं उस राशि में भी दिक्कत आ रही है। बंधु मकर राशि में दिक्कत आएगी, ये भी समझ लेना। मीन राशि में दिक्कत आएगी, ये भी समझ लेना। वो भी अपने कार्यक्रम को, ब्राह्मण है तो रोज चंडी पाठ करिए, भगवान शंकर की अर्चना बंदन करिए,
ठीक है, ग्रह आएगा, ये नहीं है कि नहीं आएगा, वो तो आ नहीं। ग्रह बिना हानि भेद बिना चोरो, तो मैंने आपको बताया ग्रह की परिधि घूमती है, जैसे सूर्य घूम रहा है वैसे सभी ग्रह घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं ब्रह्मांड तल में, ब्रह्मांड तल के नीचे हम भी घूम रहे हैं। कोई किसी चीज़ के लिए घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है, घूम तो सभी रहे हैं। नक्षत्र ग्रह भी घूम रहे हैं, तारामंडल घूम रहा है, भगवान सूर्यमंडल घूम रहा है, भगवान चंद्रमंडल घूम रहा है। मेरे मित्रों, ये जानना जरूरी है, इसलिए आप इन चीज़ों को करिए, दान करिए, पूजा करिए, अर्चन करिए, वंदन करिए, नग पहनिए, नगीनी पहनिए, माला पहनिए, भगवान शंकर की पूजा करे। आसुतो सुतुम अवडरदानी आरति हरौ दीन जन जानी। ऐसे करने से आप और हमारी जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जाएगा नहीं, आप ये सोचेंगे 2.5 साल अभी पूरा हो जाएगा, तो संभव नहीं। लेकिन इसका जो दबाव पड़ता है, इसका जो विचार पड़ता है, वो बहुत ही कठिन पड़ता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आवश्यकता है मित्रों समझने की, आवश्यकता है समझने की। बहुत लोग नहीं समझते हैं, बहुत लोग क्या होता है ग्रह, लेकिन वो जब छत्ते लगाता है तो दिक्कत आती है। इसलिए कल युग सम कोई युग नहीं, लिखा है रामायण में, कल युग सम कोई युग नहीं, जो नर करी विश्वास। इस युग में, इस युग के बराबर कोई युग ही नहीं है, लेकिन इस युग को समझना भी बहुत जरूरी है। जब इस युग में आप और हम एक दूसरे के प्रति छुरी चलाने की कोशिश करते हैं, तो उससे कुछ होता ही नहीं है मित्रों, दिक्कत होती है। द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और द्वापर के जाने के बाद आपस में द्वापर और कलयुग हंसने लगे। जी, इस समय कलयुग द्वापर हंसने लगे। द्वापर ने कहा तू क्या करेगा? बोले महाराज मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं करवाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं करवाता हूँ। तो द्वापर ने कहा महाराज ये क्या करवाता हूँ, करता नहीं है? बोले नहीं, करता ही नहीं हूँ कुछ। तो अरे आप करोगे क्या है यहाँ? फिर बोले मैं क्या करूँगा, सारी दुनिया करेगी, जो मेरे संपर्क में आएगा उनकी मति वैसी होगी, बुद्धि वैसी हो जाएगी। जो भगवान की शरण में आएगा उनकी मति गति सही होगी। उसने कहा ठीक है, कोई उदाहरण? बोले हाँ एक उदाहरण है। एक उदाहरण है, सुन लीजिए, कलयुग का उदाहरण, बड़ी गौर से सुनना। बोले द्वापर खड़े हो जाओ। जब कृष्ण भगवान चले गए तो युग आपस में विचार कर। द्वापर ने कहा तुम करोगे नहीं कुछ? बोले नहीं, दान धर्म दया पुण्य। अरे बोले ये करके क्या होगा, क्यों कर रहे इसको, पागल होगी क्या? मैं करवाता हूँ, करवाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। अरे तो तुम कैसे युग हो यार, ये समझ में नहीं आई बात। उसने कहा बैठे रहो। अब जैसे ही बैठे, कहाँ बैठे? एक बैठ गया पीपल की छाँव में और एक बैठ गया बड़ की छाँव में। जो कलयुग था वो पीपल की छाँव में बैठ गया, और जो द्वापर था वो बड़ की छाँव में बैठ गया। उसने कहा जब ये कराएगा ही नहीं कुछ, तो आगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। धर्मो रक्षते रक्षता समाप्त हो जाएगा। चिंता में पड़ गए, भगवान चले गए। कलयुग का पहरा है, कलयुग आएगा, कलयुग तो आएगा ही, आ गया। कलयुग सम कोई युग नहीं, जो नर करे विश्वास। उसने कहा देखना है? कलयुग कह रहा देखना है? बोला हाँ दिखाओ। दो भाई जा रहे थे, बहुत प्यार से खेल रहे आपस में, बहुत प्यार है उनका आपस में। एक थाली में खाना, एक बिस्तर में सोना, एक ही जगह रहना। अरे बड़े आनंद से गलबाइयाँ लगा करके सोते खाते उठते बैठते। वाह कितना प्यारा समय है। द्वापर देख रहा कितने भाई हैं ये, अरे कैसे प्यार है इनका, इतना प्यार, ओहो है, बहुत ही प्यारा है। कलयुग ने कहा देखते रहे, क्या करवाता हूँ। आगे द्वापर ने कहा तो क्या दिखाएगा मुझे? बोले मैं क्या दिखाऊंगा, देखते रहो, समय आने पर सब दिख जाएगा। बोला अच्छा ठीक है। जैसे मेरे मित्रों वो दो भाई बड़े प्यार से जा रहे, तब तक इस सोने का मृग आ गया। और सोने का मृग इतना प्यारा चमक रहा, सोने का मृग। बड़े भाई ने बोले सोने का मृग और सोने का मृग, दोनों भाई दौड़े और वो मृग मार दिया। अब मार दिया
अब मेरे को मारने के बाद बड़ा भाई ने कहा, भाई ऐसा है, अगर हम इसे दिन में घर ले जाते हैं, दिन में कहाँ ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे और कोई हमारी मुखबरी करेगा, कोई हमारी शिकायत करेगा, कोई हमें बोलेगा आधा हम दे दो, थोड़ा हमें दे दो, थोड़ा हमें दे दो, ऐसा काम करते हैं, इसे यही जंगल में रहने देते हैं। पर विडम्बना क्या है कलयुग की, कि कलयुग ने क्या, कलयुग ऐसा आएगा कि सबकी मति बौराएगा। भूख लग गई, उसने कहा सुन भाई, ये हिरण घर नहीं ले जाना, घर ले जाएंगे तो दुनिया भर का बवाल खड़ा हो गया, साले ने कहा मारा, क्या कर दिया, ये तो वन संपदा है। तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई करना क्या है बता मेरे को। बोले हमें भूख लग गई, तू घर जा, तू खाना खा के आना और मेरे लिए भी ले आना भाई। उसने कहा ठीक है। जब वो चलता गया, माँ ने बोला कहाँ थे तुम? बोले माँ बहुत बड़े परेशान है, सारे दिन भर कुछ मिला नहीं है, ऐसे ही घूम फिर करके आ रहे हैं, जब थोड़ी देर में आएंगे भाई के लिए खाना परोसो और मुझे खाना खिलाओ। तो खाना खाया छोटे भाई ने और मन में एक अभागा विचार जाग गया। क्या जागा? अभागा विचार। सुभागा विचार होता तो शायद कुछ होता, अभागा विचार जागा। अब वो अभागा विचार क्या था, देखिए क्या था वो अभागा विचार, देख लीजिए वो अभागा विचार क्या था। उसने कहा बड़े भाई की घरवाली है, इसके बच्चे हैं, इसने अपना जीवन चला लिया और मेरा अभी कुछ है भी नहीं। अब बड़ा भाई अगर मैं ही से जयराम जी की कर दूं तो क्या जरूरत है इसका, अब इसका तो चल गया, इसकी घरवाली, इसका पैसा बथेरा है। तो मन में विचार आया उसके, किसके? कलयुग के भाई का। मेरे भाई का नहीं, कलयुग के भाई, आपके भाई का नहीं, कलयुग के भाई का है। अब कलयुग के भाई के मन में विचार आया, उसने एक जहर लिया और सारे खाने में मिला दिया। ओहो, जय हो कल्याणम भव। अब वो रास्ते में वही विचार सोच रहा कि बड़े भाई अगर निबट जाए तो सारा हिरण सोने का मेरा होगा, अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, फिर मैं अपनी पत्नी लाऊंगा, घर बसाऊंगा, काम हो जाए। ठीक है, चलता चलने के लिए थोड़ा समय रहेगा भाई को मिलने के लिए। भाई ने देखा यार इसका अभी कुछ नहीं है, क्या है इसके पास और क्या करेगा, इस सोने के मेरे को करेगा क्या है, मेरी तो घर वाली है, उसको गाड़ी चाहिए, उसको बंगला चाहिए, मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे, मेरे बच्चे बड़े होंगे, विद्वान बनेंगे, नौकरी करेंगे। देखो मन की लालसा, ये मन की लालसा, आशा, तृष्णा, बैकुंठम नदी। मेरे मित्रों जानिए क्या कह रहे हैं हम। बड़े भाई ने कहा देखता हूँ, मन में कुविचार आ गए, सुविचार नहीं कुविचार। अब कुविचार आ गए तो जैसे बड़ा छोटा भाई खाना लेकर के आया, उसने बोला इसको खाना खिला देता, ये मर जाएगा, मैं सोने का मृग ले जाऊँ। उसने नहीं देखा कि हे प्रभु अगाड़ी से क्या बैठे हूँ, आगे के क्या विचार हैं, आगे कौन क्या करवा रहा है। तुरंत तो जैसे भाई को खाना देने के लिए पहुंचा, आगे लपका तो पीछे से बड़े भाई ने खच्चर मारी उसकी पीठ में और वहीं ऑन द स्पॉट जय श्री राम। वाह मित्रों, वाह मित्रों, वाह मित्रों। उसने बोला अब चैन से देखो, चैन कहाँ है, अरे समझिए ना चैन कहाँ है। चैन से इस खाना खाता हूँ, चैन से इस मृग को ले जाता हूँ, अपनी पत्नी को दूंगा, सोना हार गहना सब बनाई। जैसे उसने बड़ी भूख लगी थी, खाना खाया, भाई मार दिया, हिरण वहाँ पड़ा है। वो हिरण किसने ले जाना, देखिए ना बाप, देखिए सोचिए विचारिए, इस युग की विशेषता बता रहा हूँ आपको। वो हिरण तो क्या उठेगा, उसने जहर खा लिया, खाने के साथ जहर मिल गया, दोनों भाई दोनों वही मर गए। द्वापर रोने लगा वहाँ पर, ए क्या कर दिया तूने? बोले मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने तो एक रत्ती भर भी नहीं करा है कुछ, ये मेरी कला का कलयुग का कारोबार है, कलयुग की करामात है, मेरी कोई कर्म मैंने क्या करा। ये अगर सदकर्म करते, लोभी न होते, भगवान को भजते तो शायद ऐसे रास्ते पे न आते। एक दूसरे का दुश्मन, पैसों के पीछे भागना इंसान का इस समय बहुत बड़ा खतरा हो रखा है। इसलिए ग्रह आएगा जाएगा, आप भी समझे, हम भी समझे, पूजा दान अर्चन और वंदना करनी बहुत जरूरी है मित्रों।
तो समझ लेना बहुत जरूरी है। कथा क्या कह रही, इस युग में कल युग सम कोई युग नहीं, जो नर कर विश्वास। इस युग में जो विश्वास करता है और विश्वास के साथ चलता है उसे परमात्मा उबार देता है। भले ही एको ही दोषा गुणसन निपाता निमज्जित इंदो करना शिवान। कहा एक दोष तो जरूर लगता है, हमारे ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर जरूर होगा, ये निश्चित है। दान पूजा अर्चन और बंधन, सद्विचार सद्बुद्धि सद्मति रखने से ये सब कट जाते हैं। अपने जीवन में ऐसा सोचिए, अपने जीवन में ऐसा विचारिए कि आपके बच्चों को कभी नुकसान ना हो। आगे चल कर के सावधान रहिए, एक कलयुग है, यही कल युग यहीं पर भरता है, यहीं पर मरता है। इसलिए हमारा विचार, हमारी बुद्धि शास्त्र मत से हम कह रहे हैं, अपने मत से नहीं। अपना मत हमारा कौन मानता है, अपना मत हमारा कौन मानता है, शास्त्र मत को मानिए। डॉक्टर आचार्य राजेंद्र प्रसाद जगोड़ी की बात में थोड़ा सा विचार करिए। इस युग में दान पूजा अर्चना और वंदना, किसी की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, मित्रों की सेवा करना, अपने भाई को गले से लगाना, अपने मित्रों को गले से, ऐसा तो संभव ही नहीं है इस वक्त। 1% कहीं हो गया तो। लेकिन मित्रों, मैं माताओं से भी निवेदन करता हूं कि भाइयों के बीच में दरार मत करो, भाइयों के बीच दरार मत करो, प्यार करो, प्यार कराओ। भाई एक दूसरे का विरोधी ना हो। भाई जगा जग सदा अमरिया धरती में रेंदी, गरण लगे छुट जाई छोटी तेरी माया ममता मत कहना भर माई। इसलिए माताओं से निवेदन करता हूं, भाई भाई के बीच में विशेष स्तर प्यार होना चाहिए, बहनों के बीच में प्यार होना चाहिए, मित्रों के बीच में प्यार होना चाहिए। इस कलयुग की विशेषता यही है। तो आप जानिए, इस वक्त अब 25 तारीख से मीन राशि का प्रभाव काफ़ी अच्छा होने जा रहा है और लाभ आपको दिखाई देगा। आप दान अर्चन पूजा बंधन करते रहिए, शनि से आपको छुटकारा मिलने वाला है, धीरे धीरे ही मिल जाएगा और आप आगे बढ़िए। जय श्री राम। कल हम दूसरी राशि के लिए बताएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट में जरूर पसंद आए तो जय श्री राम जरूर लिखें।